किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट भेजा जाए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ असुविधाजनक फैसले सुनाए हों। तबादले केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए किए जाते हैं, न कि कार्यपालिका को नापसंद आने वाले निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को दंडित करने के साधन के रूप में। केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों और नियुक्तियों के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां का। जस्टिस भुइयां का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जजों के ट्रांसफर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है इस टिप्पणी का आधार और क्यों जस्टिस भुइयां ने ऐसा कहा, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, खबरगांव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे। पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा खूब चर्चा में है, जज का तबादला। थोड़ा स्पेसिफिक हुआ जाए तो ऐसे जजों का तबादला जिनके फैसले सरकार को रास नहीं आए, उनका तबादला। हाल ही में संभल में एक सीजेएम विभांशु शेखर का तबादला खूब चर्चाओं में रहा। वजह थी तबादले से कुछ दिन पहले ही उनका दिया फैसला। अपने फैसले में सीजेएम विभांशु शेखर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देने की बात कही, बल्कि जज साहब का भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर विपक्षी दल बरस पड़े। तमाम उदाहरण देकर गिनाया जाने लगा कि कब कब जजों ने सरकार को न भाने वाले फैसले दिए और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अभी ये मामला बिल्कुल भी ठंडा न हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। मामला दूसरा है, हाई कोर्ट का है, लेकिन है जज के ट्रांसफर का ही। जस्टिस भुइयां ने कॉलेजियम सिस्टम में कार्यपालिका के दखल की खुली आलोचना की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का जिम्मा कॉलेजियम के ही हिस्से होता है। केंद्र सरकार के अनुरोध पर कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर किया तो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पर सवाल उठाया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जजों के तबादलों और नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है। मामला पिछले साल का है, जब अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की। ये फैसला विवादों में तब आया जब तत्कालीन चीफ जस्टिस बीआर गवई ने बताया कि उनका ट्रांसफर सरकार के अनुरोध पर किया गया था। जस्टिस श्रीधरन की पहचान एक ऐसे जज की थी जो सरकार के खिलाफ फैसले लेने से नहीं हिचकते थे। जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। इस मसले के तुरंत बाद ही जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट करने का फैसला आया। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया गया, जहां उनकी सीनियरिटी काफी कम हो जाती और वे हाई कोर्ट की कॉलेजियम में शामिल नहीं होते। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस फैसले को कॉलेजियम में सरकार के प्रभाव की साफ स्वीकारोक्ति बताया। उन्होंने कहा कि किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट भेजा जाए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ असुविधाजनक फैसले सुनाए हो, क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं प्रभावित होती? क्या इससे कॉलेजियम की निष्पक्षता और साख पर सवाल नहीं खड़े होते? जस्टिस भुइयां पुणे के आईएलएस कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे। जस्टिस भुइयां ने कहा कि न्यायाधीशों का तबादला और पदस्थापन पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर केंद्र सरकार का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के एक्शन सीधे तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, जो संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है। हालांकि जस्टिस भुइयां ने अपने संबोधन में जस्टिस श्रीधरन का नाम नहीं लिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा, स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों और नियुक्तियों के मामले में कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। वे ये नहीं कह सकते कि अमूक न्यायाधीश का तबादला किया जाना चाहिए या नहीं, यह न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि तबादले केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए किए जाते हैं, न कि कार्यपालिका को नापसंद आने वाले निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को दंडित करने के साधन के रूप में। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। इसलिए यदि कॉलेजियम के सदस्य कार्यपालिका के प्रभाव में आ रहे हैं तो वे कॉलेजियम सिस्टम के मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। न्यायपालिका के कामकाज में कार्यपालिका यानी सरकार के हस्तक्षेप और टकराव की कहानी काफी लंबी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय घोष लिखते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू को मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी थी तो उन्होंने स्पष्ट विकल्प न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन को अस्वीकार कर दिया। वजह थी महाजन का नेहरू से कई बार हुआ टकराव, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज एकजुट हो गए। साफ कहा, सीनियरिटी फॉलो करिए, नहीं तो सभी जज एक साथ इस्तीफा दे देंगे। आजादी के 7.5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन सरकार और जुडिशरी के बीच का टकराव अभी भी जारी है।
जैसा पिछले साल हमने राज्यपालों की शक्तियों को लेकर शुरू हुए मसले पर देखा था। खैर, सरकारी दबाव में जजों के ट्रांसफर पर आपकी क्या राय है और जस्टिस उज्जवल भुइयां के कमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबर गांव के साथ।